जीवन में आता है, जिसने इस देश के निर्माण में अपनी ऊर्जा को संपूर्ण ऊर्जा को इसमें लगाया और आज जो वो संगठन है, वो देश का नहीं विदेश में भी सर्व संपूर्ण ब्रह्मांड की बात यदि हम करें, संपूर्ण विश्व की बात करूं, तो संपूर्ण विश्व में सबसे बड़ा संगठन के रूप में आज अपना गौरवशाली शताब्दी वर्ष मनाने जा रहा है। और ऐसे संत जो जिन्होंने 27 सितंबर 1925 को इस संघ का निर्माण किया था, वो हमारे परम पूज्य डॉक्टर केशवराव बलीराम हेडगेवार जी हैं, जिन्होंने नागपुर में सबसे पहले 4 लोगों के साथ इस संघ की स्थापना की थी। और जो 4 लोगों के साथ जो संघ शुरू हुआ था, आज उसकी सदस्यता करोड़ों में है और इसकी कल्पना उस समय शायद ही किसी ने की होगी। ये जब से संघ का गठन हुआ है तभी से विवादों में रहा है। एक पक्ष सदैव इसके विवाद कभी इनको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारों के साथ जोड़ता है कि वो हत्या संघ ने कराई, कभी कहते हैं कि इन्होंने आज़ादी में कोई योगदान नहीं दिया। परंतु मित्रों, आपको बता दें, वह संगठन जो संगठित चारित्र्य संपन्न और सामर्थ्यवान राष्ट्र के निर्माण के लिए गठित हुआ है और जो भारत को परम वैभव तक ले जाने के लिए जिसका सपना हो, और परम पूजनीय डॉक्टर केशव बलीराम हेडगेवार ने जो संगठन की आधारशिला रखी है, उसमें कभी आप देखेंगे जब भी कहीं कोई विपदा आती है, कहीं युद्ध हुआ है, भारत चीन युद्ध हुआ था, उस समय सबसे पहले जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्यों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और सेना को खाना, रसद, हथियार सभी कुछ उन्होंने पहुंचाया था। तत्कालीन में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इनकी तारीफ की थी और 26 जनवरी की परेड में आरएसएस को भी सम्मिलित किया गया था पहली बार, आपको याद होगा। फिर जब बात आती है, कहीं बाढ़ आता है, कहीं भूकंप आता है। अभी आपने देखा उत्तराखंड में कई जगह बाढ़ आई और वहाँ पर यदि किसी ने मदद की है और सबसे पहले मदद करने पहुँचा है, तो वह है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। मित्रों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता समर्पण भाव से, समर्पण सेवा और सद्भाव की भावना से काम करते हैं और जब भी जहाँ भी किसी की बात, किसी विषय की बात होती है, किसी की मदद की बात होती है, तो संघ स्वयंसेवक सबसे पहले आगे आता है। ऐसे स्वयंसेवक जो चरित्रवान हैं, वो जो स्वयं नागरिक का कर्तव्य का बोध करते हैं और नागरिक कर्तव्यों का पालन करते हैं, भला वो कैसे किसी के दुश्मन हो सकते हैं, जिनका ध्येय वाक्य भी आपने देखा है, ध्येय वाक्य वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी के सुख की कामना करते हैं, कोई भी प्राणी दुख का भागीदार ना हो। ऐसा संघ, ऐसे लोग जिनका ध्येय वाक्य इतना श्रेष्ठ ध्येय वाक्य है, वो कैसे अराजक हो सकता है, यह तो मैं तो नहीं समझ सकता। यदि जो कहते हैं इस बात को, तो वो उनको मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो संघ में जुड़ें, संघ की शाखाओं में आएँ और देखें कि संघ कैसे देश निर्माण का, चरित्र निर्माण का, अनुशासन का कैसे सृजन करता है, उसमें आके देखें। और उसके बाद यदि उसमें वो उसकी बुराई करते हैं तो मैं उनका स्वागत करूंगा, वो किसी भी बौद्धिक वर्ग में सम्मिलित हों और इनकी गतिविधियों का देखें। तो आज हम उस देश के परम वैभव को पहुंचाने के लिए हम पूरे देश में जगह जगह पथ संचलन कर रहे हैं और 2 अक्टूबर से पथ संचलन चल रहा है कार्यक्रम। आज डॉक्टर हरि सिंह गौल शाखा सागर एवं आपको मैं दिखाऊंगा गुरुग्राम की शाखा का पथ संचलन, और जो गुरु गोविंद सिंह शाखा का पथ संचलन है वो भी आपके समक्ष रखूंगा। थोड़ी सी कुछ झलकियां उसमें आपको दिखाऊंगा, क्योंकि संघ सदैव प्रचार प्रसार से अपने को दूर रखता है। कभी उसने किसी चीज़ का, स्वयंसेवक जो होता है संघ का, वह समर्पित कार्यकर्ता होता है, उसको किसी तरह के लाभ की अपेक्षा संघ से नहीं होती है। तो इस बार
जो हमारे परम पूज्य सरसंचालक जी हैं मोहन भागवत जी ने, उन्होंने पंच परिवर्तन की बात की। तो यदि पंच परिवर्तन की हम बात करते हैं, तो आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि आप इसमें कमेंट करें कि कौन सा परिवर्तन जो है देश के लिए आवश्यक नहीं है, और आपको ऐसा लगता है कि जो सामाजिक विद्वेष फैलाता है या समाज में कोई बुराई करता है, तो आपके विचार सादर आमंत्रित हैं। मैं उनका एक एक कर उत्तर देने का प्रयास करूंगा। यदि मैं आपके उत्तर का या समाधान नहीं कर सका, तो मैं अ, आपके साथ सम्मिलित हो जाऊंगा, परंतु आप इसमें प्रश्न और वो अवश्य रखें कि इसमें कौन सी ऐसी बुराई है जो कि हमें दूर नहीं करनी है। पंच परिवर्तन में है, सबसे पहले आता है सामाजिक समरसता। इसमें कोई जाति वर्ग भेद, गरीब अमीर में किसी भी तरह का भेदभाव आरएसएस की शाखाओं में नहीं होता। कुटुंब प्रबोधन, सभी कुटुंबजन एक साथ, हम सभी लोग एक कुटुंब के सदस्य हैं, एक साथ भोजन करते हैं, एक साथ मंदिर में बैठते हैं, एक ही कुएं से पानी भरते हैं। पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं, पॉलीथीन निषेध है, पॉलीथीन का उपयोग नहीं किया जाता है। सबसे पहले कुछ हमारे ऐसे स्वयंसेवक संघ हैं कि यदि वहाँ पर पॉलीथीन का उपयोग होता है या पाया जाता है, तो वो उस दिन उपवास करते हैं। तो ऐसा समर्पण यदि हर नागरिक में हो, तो हम पॉलीथीन मुक्त देश के रूप में गौरवान्वित होंगे। स्वदेश स्वदेशी स्व की भावना का सृजन करना, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना और नागरिक कर्तव्य। संविधान में मौलिक अधिकारों की बात तो सभी करते हैं, मगर कुछ नागरिक कर्तव्य भी हैं, उनका भी हमें पालन करना है। बहुत छोटे छोटे हैं कि यदि हमको बाएं हाथ में चलना है, किनारे से चलना है, किनारे से चलें पैदल जब भी चलते हैं। हेलमेट लगाएं, तो हेलमेट यदि आप लगाते हैं तो आप अपनी सुरक्षा करते हैं। तो ये तो कुछ बातें हैं, हम आपको कुछ झलकियां दिखा रहे हैं कि देखिए किस गौरव के साथ और भारत को परम वैभव को तक पहुंचाने के लिए ये पथ संचलन निकल रहा है। हमारे डॉक्टर हरि सिंह गौर अवस्थी का है, शहर का है, फिर कुछ झलकियां शनिचरी बस्ती की हैं। तो ये पूरे किस शांतिपूर्ण तरीके से, बिना किसी नारा, बिना किसी उद्घोष के साथ, बैंड की धुन पर कदम से कदम मिलाते हुए चलते ये स्वयंसेवक लोग स्वयं आनंद का अनुभव करते हैं। तो पुष्प वर्षा उनके ऊपर की जाती है, उनका जगह जगह आत्मीय स्वागत किया जाता है और पुष्प ऊपर उनके फेंक कर उनका स्वागत करते हैं। तो ये आनंद के क्षण और ये गौरव के पल, हमारे स्वयं सेवकों का गौरव आप उनके चेहरे पे स्पष्ट देख सकते हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं, ले चलते हैं कुछ झलकियां। जय हिंद, जय भारत। एक दो एक दो
3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 पूर्ण हो गए। संघ ने इन 2 वर्षों में राष्ट्र हित में क्या किया, यह सब हम भली भांति जानते हैं। आज से हम सब शताब्दी वर्ष पूरे 1 वर्ष तक विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा संपन्न करेंगे। इसका औपचारिक उद्घाटन आज हो रहा है। हमारी बस्ती का यह उत्सव है। कृष्णगंज वार्ड व सनीचरी वार्ड को मिलाकर यह बस्ती है। प्रत्येक बस्ती में बस्ती सहा पूर्ण गणवेश में एकत्रीकरण कर विजयदशमी उत्सव मनाया जा रहा है। यह संघ शताब्दी का पहला कार्यक्रम है। इस पवित्र अवसर पर प्रत्येक हिंदू परिवार से एक स्वयंसेवक बने एवं संघ से जुड़कर राष्ट्र हित में कार्य करे, यह अपेक्षा है। आगे के कुछ कार्यक्रम है। 1 से लेकर 1 दिसंबर से 20 दिसंबर तक टोलियों के द्वारा गृह संपर्क अभियान होगा। और यह संघ अच्छे कार्यों के लिए जाना जाता है। आज विजयादशमी है। आज अच्छाई पर बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी और आज के दिन इस संघ का गठन हुआ। तो यह संघ जो है अच्छे कार्यों के लिए ही जाना जाता है और संघ राष्ट्र के लिए और राष्ट्र के लिए अच्छे कार्य करता है। किसी को दोहराना नहीं। यह हिमालय शाह उठा, मस्तक न झुकने पाएगा। यह हिमालय शाह उठा, मस्तक न झुकने पाएगा। रोक दूंगा मैं प्रभंजन, जो प्रलय के गीत गाता, गीत गाता। रोक दूंगा मैं प्रभंजन, जो प्रलय के गीत गाता। मोड़ दूंगा धार नद की, धार नद की। मोड़ दूंगा धार नद की। नाश का संदेश लाता, ध्वंस का डंका बजाकर। मत डराओ तुम मुझे, आज नव निर्माण का यह स्वर न रुकने पाएगा। यह हिमालय शाह उठा, मस्तक न झुकने पाएगा। जानते हो स्वार्थ की होली जलाकर जो जले, जानते हो मोह की
अर्थी सजा कर जो चले, मूल उनको ले न पाओ, गेरू लेठी तोर से, रक्त से सींचा गया, यह देश तरुहर पाएगा, यह हिमालय शाह उठा, मस्तक न रुकने पाएगा, हम लुटा देंगे जवानी, क्या एक लाखों ये यहाँ पर, हम चढ़ा देंगे सुमन, बलिदान की नववेदिका पर, जग उठेंगी हड्डियां, सोई पड़ी चित्तौड़ रज में, भारती के भाल पर, फिर अरुण ध्वज लहराएगा, फिर अरुण ध्वज लहराएगा, यह हिमालय शाह उठा, मस्तक न झुकने पाएगा, मस्तक न झुकने पाएगा। तो प्रेरणा नहीं लेता। क्यों हम आज तक त्रेता युग से रावण को जला रहे हैं, लेकिन रावण है कि जलता ही नहीं, हमें क्यों प्रतिवर्ष जलाना पड़ता है। इस दृष्टि से समाज के उत्सव और संघ के उत्सव में भिन्नता है। संघ के उत्सव का ये बाह्य स्वरूप आप सबके सामने है कि स्वयं सेवक आएंगे तो अनुशासित होंगे, कार्यस्थल है स्वच्छ होगा, रेखांकन होगा, चित्र होगा, सबको उचित बैठने की व्यवस्था होगी, सबका अपना अपना कार्य होगा, किसको क्या करना है और कितना ही बड़ा कार्यक्रम हो जाए। सुरक्षा कर्मियों में पुलिस की आवश्यकता नहीं संघ के कार्यों में, लेकिन यही उत्सव समाज में जब होता है तो थोड़ा सा उत्सवों में विकृति का रूप दिखाई देता है। शोभा यात्राएं निकल रही हैं, डीजे बज रहे हैं, नशा करके लोग उसमें नाच गान कर रहे हैं। ये धर्म का स्वरूप नहीं है, ये विकृति है। अनेक प्रकार के उपद्रव भी इन बड़े उत्सवों में होते देखे जाते हैं।